हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने हाल ही की पिछले 2-3 साल की एग्जाम्स में से लिए हैं। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप जान पाएँ कि परीक्षाओं के प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, क्या ट्रेंड होता है। और ऐसे वीडियो देखने से, साथ ही प्रैक्टिस करने से आप अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है वो अल्फ़ाबेट सीरीज से दिया गया है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, एक लेटर क्लस्टर लुप्त है। हमको वह ज्ञात करना है। यह प्रश्न एसएससी सीएचएल मार्च 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमें ये पता है कि अंग्रेजी की वर्णमाला में ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं और हम उनकी प्लेस वैल्यू ए को 1, बी को 2 और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए सी को 3 और इसी प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू हम निर्धारित करते हैं। हमें फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू के साथ साथ सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब अल्फ़ाबेट सीरीज एक्स वाई जेड पे ख़त्म हो जाती है तो हम फिर से ए बी सी इस प्रकार से लिखना चालू कर देते हैं। ए को हम 27 बोल देते हैं, बी को 28 बोल देते हैं। तो ये क्या होती है? इसको हम सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब इस प्रश्न में देखते हैं कैसे लिखा दिया गया है। हमें दिया गया है ए एन एम, फिर दिया हुआ है जी डब्ल्यू जेड, फिर दिया गया है एम एफ एम और फिर है एस ओ जेड। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एन की होती है 14, एम की होती है 13। इसी प्रकार जी होता है 7 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, जेड होता है 26 पे, एम 13, एफ 6, एम 13, फिर दिया हुआ है एस 19, ओ 15 और जेड 26। क्या पैटर्न बन रहा है देखते हैं। 1 से लेके 7 पे आए मतलब +6 हुआ, 7 से लेके 13 पे आए मतलब यहाँ पे भी +6 हुआ, 13 से लेके 19 पे आए मतलब यहाँ पे भी +6 हुआ। उसके बाद 14 से लेके यहाँ पे है 14, 14 से लेके 23 पे आए मतलब +9 हुआ। अब उसके बाद 23 से लेके 6 पे आए। अगर हम एफ की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो हमको इसमें 26 जोड़ना पड़ेगा। 26 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 32। मतलब यह क्या हुआ? 23 से लेके 32 मतलब +9 हुआ। उसके बाद 32 और अगर हम यहाँ पे देखें 6 फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू से मान देखें तो 6 से लेके 15 पे +9, तो मतलब यहाँ पे भी +9 हो रहा है, +9 +9 +9। फिर देखते हैं 13 से लेके 26 मतलब +13, फिर 26 से लेके 13 सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू में ये हो जाएगा 26 जोड़ देंगे तो 39, मतलब ये भी +13 हुआ। और फिर यहाँ 13 से लेके 26 हुआ मतलब +13। तो +6 +9 एंड +13 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर हम इसमें 19 में +6 करेंगे तो हमको मिलेगा 25। इसमें अगर हम +9 करेंगे 15 में तो यहाँ पे मिलेगा हमको 24। और उसके बाद 26 में अगर हम +13 करेंगे तो मिलेगा 39, और 39 सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू है तो फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू -26 करने पे मिलेगी 13। तो y होता है 25 पे, 24 पे होता है x और 13 पे होता है m। y x m, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला प्रश्न भी CHSL मार्च 23 में पूछा गया प्रश्न है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हम संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। संख्याओं के बीच का अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। नंबर जो अंतर है वो कम हो तो हमें प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 59 और उसके बाद दिया हुआ है 118 118। अगर देखने पे समझ में आ रहा है कि अगर हम 59 का 2 गुना कर दें तो हमको 118 मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है 118 और फिर 354। 118 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 354 मिलता है। 354 के बाद दिया हुआ है 708। अगर ये 350 होता, 350 होता तो उसका 2 गुना क्या होता? 700 होता। उसी के आसपास दिया हुआ है, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है तो 354 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 708 हो जाएगा।
और इसी प्रकार 700 का 3 गुना क्या होता है 2100, और 8 का 3 गुना होता है 24, तो 2124 मतलब ये हो गया इंटू 3। तो कैसी सीरीज बन रही है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। 2124 का 2 गुना कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4248। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। सीपीओ 2000 दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। संख्याओं नंबर से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर हमको देखना है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्या एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी है, तो हमें हमारा उत्तर मल्टीप्लाई करने से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से या डिवाइड करने से मिलेगा। 19 दिया हुआ है और 19 के बाद दिया हुआ है 359, 359। इसी प्रकार 17 दिया हुआ है, 17 के बाद में दिया हुआ है 287। अब ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361। 361 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 19। मतलब क्या हुआ है कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमको कैसे मिल रही है, उसके वर्ग में से 2 घटाने पे। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या। 17 का जो वर्ग होता है वो होता है 289, और अगर उसमें से हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 287। यही लॉजिक लगा हुआ है कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमको उसके वर्ग में से 2 घटाने पे मिल रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21। 21 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग होता है, हम सब जानते हैं 441, और 441 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 439। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब ये जो 2 नंबर सेट दिए हुए हैं, इसमें जो दी गई संख्याएं हैं वो एक निश्चित नियम का, एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही है। उसी लॉजिक के आधार पे हमको हमारा उत्तर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको 32, उसके बाद दिया हुआ है 64, और उसके बाद दिया हुआ है 256। अब देखिए 32 से 64 लाना हो, हमको सीधे दिख रहा है कि इसमें 2 का गुणा किया गया है। और 64 से अगर हमको 256 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 64 का अगर हम 4 गुणा कर दें तो हमको 256 मिलेगा, क्योंकि 64 में 6, अगर ये 60 है तो 60 का 4 गुना होता है 240, और 4 है तो 4 गुना होता है 16। तो इन दोनों को जोड़ने पे 256 मिलेगा। मतलब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसे मिल रही है 2x, और तीसरी संख्या कैसे मिल रही है, इस 2x में 2 का गुणा करने पे। तो पहली इस 2x में 2 का गुणा करने पे हमको दूसरी संख्या मिल रही है। इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे भी यही हुआ है क्या। यहाँ पे इसमें 4 का गुणा किया, माफ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 18 का 2 गुना होता है 36, और 36 का 4 गुना होता है 144। यही लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं 37 का 2 गुना क्या होता है 74 होता है, हम सब जानते हैं। और 74 में 4 का गुणा करने पे क्या हमको 296 मिलेगा। 74 मतलब इसको 70 और 4 में तोड़ लेते हैं हम। 70 का 4 गुना होता है 280, और 4 का 4 गुना होता है 16। दोनों को जोड़ दें तो 296 मिलेगा। ऑप्शन नंबर मतलब इस ऑप्शन में जो ये दिया हुआ है कि इसमें 4 का गुणा करने पे हमको 296 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस नियम का पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में यहीं तक हमको करना है, लेकिन अभी हम चूंकि हमारे फंडामेंटल मजबूत कर रहे हैं तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 24 का 2 गुना होना चाहिए, 48 यहाँ पे दिया 72, तो ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 41 का 2 गुना होता है 82, ये सही है। और 82 का 2 गुना मतलब 320 और 328 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 गुना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 गुना ही दिया हुआ है, तो ये भी गलत साबित हुआ। 26 का 2 गुना होता है 52, और 52 का 4 गुना होगा 208, यहाँ पे 313 दिया है, तो ये भी गलत साबित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमको प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को लगाना होता है, जैसा कि हमने प्रश्न 1 में देखा था। ये वाला प्रश्न CHSL मार्च 2023 में पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार की एग्जाम का ही प्रश्न है। अब इसको कैसे हल किया जाए ये हमको देखना है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, WEIGHS। इसको कैसे कोडित किया है, इसको कोडित किया गया है QHEICW के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। W की प्लेस वैल्यू होती है 23, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, H होता है 8 पे, और S होता है 19 पे।
इसी प्रकार Q होता है 17 पे, H होता है 8 पे, E होता है 5 पे, I होता है 9 पे, C होता है 3 पे और W होता है 23 पे। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर वर्टिकली इसको हल करने की कोशिश करें तो 23 से लेके 17 मतलब -6, 5 से लेके 8 मतलब +3, 9 से लेके 4 मतलब -4, 7 से लेके 9 मतलब +2, मतलब कोई सिमेट्री नहीं मिल रही। तो अगर वर्टिकली नहीं हो रहा है तो हम डायगोनली करने की कोशिश करते हैं। तो डायगोनली देखिए यहाँ पे 23 से सीधे पहला अक्षर 23 ही दिया गया, उसके बाद 5 से लेके हम 3 पे आए मतलब -2 हुआ, उसके बाद 9 से लेके सीधे 9 पे आए तो ये वही संख्या है। फिर 7 से लेके 5 पे आए मतलब -2 हुआ, फिर 8 को 8 के रूप में लिख दिया गया है और फिर 19 को 17 के रूप में लिखा गया है -2, मतलब डायगोनली किया गया है और एक एक अंक छोड़ के, एक एक अक्षर छोड़ के -2 किया गया है। जैसे W को सीधे लिख दिया गया, फिर जो उसके बाद अक्षर आया उसमें -2 किया गया, फिर I को सीधे लिख दिया गया, फिर उसके बाद जो अक्षर हुआ आया उसमें -2 किया गया। ये लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं एब्यूसिस को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको देखना है। ABUSES, इनकी प्लेस वैल्यू और लिख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए प्लेस वैल्यू लिखने पे A2 U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, E होता है 5 पे और S होता है 19 पे। तो अब क्या करेंगे, डायगोनली लिखेंगे। पहला लेटर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वाला जो है ए पे आ जाएगा। ए से कौन सा ऑप्शन खत्म नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रूल आउट होता है। अब इसमें हम बी में -2 करेंगे। बी में अगर हम -2 करेंगे तो इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है, बी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 28। 28 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलेगा 26। 26 पे क्या होता है, जेड। तो जेड ए किस पे आ रहा है, जेड ए आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 पे। परीक्षा में हमें आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें हमारा उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फिर भी हम आगे हल कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पे -2 कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये यू आ जाएगा। 19 में से 2 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। 17 के लिए क्या होता है, क्यू होता है। 5 को हम वैसे ही लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा और फिर 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, मतलब क्यू। तो क्यू ई क्यू यू जेड ए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, MTS अगस्त 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे इन दो शब्दों के बीच में संबंध है, हमें इरेजर से जो इस प्रकार का संबंध शब्द रख रहा हो ऑप्शन में से चुनना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। चेयर और टेबल हम जानते हैं दोनों फर्नीचर के प्रकार होते हैं। चेयर एक प्रकार होता है कुर्सी, और टेबल हम जानते हैं ये दोनों फर्नीचर के प्रकार हैं। इरेजर हम जानते हैं स्टेशनरी का एक प्रकार है। तो हमको दूसरा ऐसा कोई विकल्प चुनना है जो दूसरा स्टेशनरी का प्रकार हो। तो रब तो एक नाउन होती है जिसमें रगड़ना या फिर घिसना होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हुआ। स्टेशनरी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इरेजर इज ए टाइप ऑफ स्टेशनरी। तो हमको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो स्टेशनरी का एक प्रकार हो, ना कि उसकी क्लास क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। पेंसिल, जी हाँ जरूर, पेंसिल एक स्टेशनरी का प्रकार है, पेंसिल हमारा सही उत्तर हो सकता है। और स्टूडेंट तो छात्र होता है, तो ये भी रूल आउट हुआ। तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे सही उत्तर के रूप में मिलेगा। ये MTS 2019 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है क्यू आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है। आर अगर यहाँ पे है तो क्यू क्या है, उसकी बहन है। बहन है तो हम यहाँ पे फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या लिखा गया है आगे, पी क्यू का पिता है। पी जो है क्यू का पिता है, क्यू का पिता है मतलब हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। और ये कौन है, पी है, और पिता है तो प्लस का साइन। अब आगे क्या कहा गया है, एस टी का पुत्र है। एस जो है टी का पुत्र है, तो टी अगर यहाँ पे है तो एस यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये पुत्र है इसलिए प्लस का साइन है। अब आगे क्या कहा गया है, आर एस का भाई है। आर एस का भाई है मतलब एस यहाँ पे है और आर उसका भाई है, तो ये प्लस का साइन और यहाँ पे हमने ये चिन्ह लगा दिया।
अब हमसे क्या पूछा गया है, टी पी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों भाई हैं और ये उनकी बहन है, मतलब ये तीनों संतान है और ये इसका पुत्र है, ये इसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगी, टी उसकी माता हो जाएगी। टी पी से किस प्रकार संबंधित है, टी पी की वाइफ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि जब भी नंबर सीरीज के या नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना चाहिए और ये देखना चाहिए संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार से बढ़ रही हैं। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी कम है या संख्याएं एक दूसरे से बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ रही, बड़े अंतर से नहीं बढ़ रही है, तो हमें हमारा उत्तर जोड़ या घटाव से ही मिल जाएगा। गुणा भाग या स्क्वायर क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। 3 के बाद दिया है 4, 4 के बाद दिया है 7, 7 के बाद दिया हुआ 11। अब देखने पे ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर हम 3 और 4 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 7, 7 और 4 और 7 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 11, 11 और 7 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 18, 11 और 18 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 29। मतलब पिछली दो संख्याओं को जोड़ने पे हमको अगली संख्या मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 29 और 11 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 18 और 29 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। उत्तर क्या होगा, 47। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। CHSL मार्च 2023 में पिछले साल ही पूछा गया प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लगाते हैं। अब दिया हुआ है 12, 12 के बाद दिया हुआ है 144 और 144 के बाद दिया हुआ है 1728। अब हम जानते हैं 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144 और 12 का जो घन होता है वो होता है 1728। मतलब पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x का वर्ग है और तीसरी संख्या x का घन है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। 6 है, 6 का वर्ग होता है 36 और 6 का घन होता है 216। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये लॉजिक का पालन कर रहा है। पहली संख्या है 11, 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन 11 का जो घन होता है वो होता है 1331। यहाँ पे दिया हुआ 1000 जो कि 10 का घन होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत साबित हुआ। इसी प्रकार 14 है, 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196 और 14 का जो घन होता है वो होता है 2744, तो ये ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। 10 दे, 10 का जो वर्ग होता है 100 होता है और 10 का जो घन होता है वो 1000 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला प्रश्न सिलोजिज्म से संबंधित है। अब ये भी मार्च 2023 में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं, वेन डायग्राम की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। नो मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो नो मोबाइल अगर मान लेते हैं ये वाला सर्कल मोबाइल को दिखा रहा है, ये है मोबाइल, तो ये कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, ये हमसे कहा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सर्कल अगर ये है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में, ये दोनों डिस्कनेक्टेड है। अब आगे क्या कहा गया है दूसरे स्टेटमेंट में, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर कॉस्टली, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम आर कॉस्टली, तो कॉस्टली वाला जो सर्कल है वो इससे बड़ा बन जाएगा, तो ये कॉस्टली। लेकिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई संबंध नहीं है। एक संभावना तो ये हमको दिख रही है, दूसरी संभावना भी इसमें बन सकती है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल और कॉस्टली आपस में ओवरलैप कर रहे हो। मतलब इस प्रकार से बन रहा हो, ये अगर मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो ये कॉस्टली का सर्कल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसमें से दूर रहेंगे, क्योंकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये दो संभावनाएं इन दोनों स्टेटमेंट से बनती हुई दिख रही है। इन दोनों संभावनाओं का हमको ध्यान रखना है जब ये कंक्लूजन्स को हम देखेंगे। अब क्या कहा गया है, नो कॉस्टली इज ए मोबाइल, नो कॉस्टली इज ए मोबाइल, इस वाले सिनारियो में पहले वाले ऑप्शन में तो ये सही बैठ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में तो ये सही बैठ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में ये सही नहीं है। अब इसके बाद क्या है दिया गया है, सम कॉस्टली आर मोबाइल, सम कॉस्टली आर मोबाइल, दूसरे वाले ऑप्शन में ये सही बैठ रहा है कि कॉस्टली और मोबाइल एक दूसरे को यहाँ पे
ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 2, ईदर वन, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।